प्रधानमंत्री मोदी आज पाली और पिलीबंगा में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीकानेर में करेंगे रोड शो। मैं आज सुबह थोड़ा घबराया हुआ था। जीत के बाद बोले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस। संजय राउत बोले बीसीसीआई को वास्तव में क्रिकेट से था प्यार तो उन्हें कपिल देव को बुलाना चाहिए था। जयपुर से बड़ी खबर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 3 दिन तक राजस्थान में करेंगे चुनाव प्रचार। और मध्य प्रदेश के हरदा में महानगरी एक्सप्रेस का इंजन फेल। 5 घंटे में सिर्फ 15 किलोमीटर चल सकी गाड़ी। 4 दिवसीय महापर्व छठ का समापन आज तड़के उगते सूर्य को अर्घ्य देकर हुआ है। वहीं इस दौरान घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार की संध्या को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया था। वहीं उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व छठ का समापन हुआ है। तड़के सुबह से ही पटना के घाटों पर छठ व्रती पहुंचने लगे। पूरे विधिवत तरीके से उगते हुए भास्कर भगवान को अर्घ्य दिया, जिसके बाद 4 दिवसीय छठ महापर्व पूरा हुआ। इस दौरान घाटों पर पूरी तरह रोशनी थी, रहने की व्यवस्था थी। घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बांस की टोकरी में मौसमी फल, ठेकुआ, गन्ना और पूजा का सामान भी सजाया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं छठ गीतों के साथ घाट पर छठ की छटा से दमक रहे जगमगाते इन घाटों को देखा जा सकता है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने घाटों पर आस्था की डुबकी भी लगाई। तो वहीं छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन द्वारा घाटों पर भी व्यापक व्यवस्था की गई थी। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, पटना, बिहार। आज छठ का महापर्व है, जो हिंदुओं का महान पर्व है। इस पर्व के अवसर पर पवित्रता का, हमारे बाल बच्चों का, परिवार का, स्वास्थ्य का, राज्य की शुभकामनाएं, राज्य की विकास के लिए और देश के विकास के लिए जो ये पर्व मनाया जा रहा है, बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है। और आज की जो व्यवस्था है, छठ पूजा समिति के द्वारा जो व्यवस्था किया गया तालाब में, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की ओर से भी जो सहयोग, जो व्यवस्था करना चाहिए, पूरी तरीका से किए हैं। और पूरे प्रशासन की व्यवस्था इतनी भारी भीड़ को मैनेज और कंट्रोल करके जो छठ मना रहे हैं, इसके लिए पूरे तमाम झारखंड के वासियों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और साथ ही जिला प्रशासन को और छठ पूजा समितियों को धन्यवाद देते हैं, जिनके सहयोग से इतना बड़ा पूजा संपन्न हुआ है। बहुत ही कठिन व्रत है, बड़ा ही आस्था का व्रत है ये। पूरे ये बिहार और बिहार में भी खास करके जो मिथिलांचल क्षेत्र है, गंगा के उत्तर का जो क्षेत्र है और गंगा के दक्षिण भी कुछ उत्तर प्रदेश, मध्य जो भारत है, वहाँ के पूर्वांचल जिसे कहते हैं, तो पूर्वांचल के लोग इस पर्व को मनाते हैं। पहले ये होता था कि लोग गांव ही जाते थे, जाने आने में बड़ी ही कठिनाइयाँ होती थी। तो 30 वर्ष पहले मोहन मिश्र जी यहाँ आते थे, खार में रहा करते थे और यहाँ आते थे अर्घ देने के लिए। और उन्हें लगा कि लोगों के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा हम लोगों के समक्ष कि क्यों नहीं कुछ व्यवस्था की जाए। तो पहली बार हम लोगों ने बहुत ही छोटे स्तर पे कुछ चेंजिंग रूम और एक छोटा सा मंच बना करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और धीरे धीरे लोग यहाँ आने लगे, यहाँ बढ़ने लगा। आज की परिस्थिति ये है कि मुंबई इस मंच का अनुकरण करके पूरे मुंबई में जहाँ भी जो सुविधा थी, चाहे वो भयंदर में चले जाइए खाड़ी में, चाहे ये पवई में चले जाइए लेक पे, चाहे जहाँ भी तालाब है, अगर तालाब नहीं है तो कृत्रिम तालाब बना करके भी लोग इस व्रत को मनाते हैं। बहुत ही बड़ी संख्या होती है।